नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें कि आज जो है राहुल गांधी पटना के दौरे पर है और आज वो पटना पहुंचे। जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे उसके बाद वो मौर्या होटल गए, जहां पर आरजेडी की कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी। जैसे ही तेजस्वी यादव को पता चला कि राहुल गांधी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और वो भी गए, भागते भागते गए राहुल गांधी से। उन्होंने मुलाकात की, दोनों के बीच में मुलाकात की। उसके बाद राहुल गांधी निकल गए, जो उनका कार्यक्रम था उस कार्यक्रम के लिए निकल गए। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी ने, जैसे कि अपेक्षा की जा रही थी, राहुल गांधी ने, जो हम लोग बार बार भी कह रहे थे, राहुल गांधी ने फिर से जो है एक बार आरक्षण को लेकर एक मुद्दा बनाया। फिर से जो है ओबीसी SC ST का एक मुद्दा बनाने की कोशिश बिहार के अंदर की है। जैसा कि उनकी यात्रा में आपने देखा, संविधान न्याय यात्रा, इस तरह की चीज़ें रहती हैं और वो एक संविधान की जो कॉपी है वो भी लेकर अपने जेब में चलते हैं। एक बार फिर से राहुल गांधी ने ये बताने की कोशिश की कि पिछड़ों को यहाँ पर सम्मान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि जो पिछड़े सांसद के पास कोई अधिकार नहीं है, उन्हें पिंजरे में बंद कर रखा गया है। उन्होंने कहा कि अडानी, टाटा, बिरला धन इन्हें दे रहे हैं। एयरपोर्ट, मोबाइल कंपनी, उद्योगपति में एक दलित नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर बात ये हो रही है कि उद्योगपतियों में एक दलित नहीं है, प्रबंधन में एक दलित नाम नहीं है, एक भी अल्पसंख्यक नहीं, दलितों की बात नहीं, कहीं पर दलितों की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर सरकारी अस्पताल का हाल खस्ता हाल है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजनेस में आपके लोग नहीं है। राजनीतिक भागीदारी पाई लेकिन सत्ता नहीं, रिप्रेजेंटेशन मिला लेकिन पावर नहीं। इस तरह के बयान जो है कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दिए। हम SK राजीव जी से कहेंगे वो चर्चा में आए और हम बात करें। तो यहाँ पर बात की जाए कि SK राजीव जी, आज राहुल गांधी यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसे में उन्होंने, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था कि वो वही चीज़ बोलते हैं, ज़्यादातर पिछड़ों और दलितों की बात कर रहे हैं, फिर उन्होंने पिछड़े दलितों की बात की। उन्होंने कहा सांसद पिछड़े हैं तो उन्हें पावर नहीं दी जाती, उन्हें पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। कोई उद्योगपति दलित नहीं है। शिक्षा के स्वास्थ्य खस्ता हाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था खस्ता हाल है, शिक्षा खस्ता हाल है और दलितों और पिछड़ों को वो सम्मान नहीं दिया जा रहा। अब इस तरह के बयान जो है राहुल गांधी ने दिए हैं। तो क्या लग रहा है, राहुल गांधी आते हैं, इस तरह का बयान देते हैं और इस तरह का बयान क्या बिहार की पॉलिटिक्स में मायने रखती है? देखिए मनीष जी, मैं वही भी सर्च कर रहा था लेकिन चूंकि नेट काम नहीं कर रहा है। राहुल गांधी जो बिहार आए हैं, उनके आने का उद्देश्य क्या है? जो सबसे बड़ी खबर है आज वह यही है कि राहुल गांधी, जो खुद को न सिर्फ राष्ट्रीय नेता बताते हैं बल्कि मोदी के कंटेम्प्रेरी बताते हैं, वो कहते हैं कि भाई मोदी को मैं टक्कर देने के लिए आया, मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हूँ। आप देख ही रहे थे उसमें, और जनता ने उनका क्या हाल कर दिया। तो बिहार जो वो आ रहे हैं, 1 साल बाद बिहार आए हैं, तो बेसिकली वो बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी की रणनीति तय करने के लिए आए हैं और यह बताने के लिए आए हैं आरजेडी को कि कांग्रेस कमज़ोर नहीं है। और ये वजह है कि बापू सभागार में उनके कार्यकर्ताओं की संख्या पूरी थी और अभी सदाकत आश्रम भी वो अभी वहाँ से निकल करके गए हैं। वहाँ जाकर वो इनॉग्रेशन करेंगे और फिर 5 बजे की फ़्लाइट है उनकी जाने की। बिहार में 90% जो आबादी है वो पिछड़ों, अति पिछड़ों की है, अल्पसंख्यकों की है। राहुल गांधी को यह पता है कि जो पिछड़े, अति पिछड़े अल्पसंख्यक हैं, यही इस देश में शासन की जो बागडोर है वो किसी के हाथों में देते हैं। और उनको यह भी पता है कि मोदी जी ने किस तरीके से उन वोटरों को अपने वोटरों के रूप में तब्दील कर लिया है। तो किस तरीके से संविधान विरोध उन्होंने जो नारा दिया है, ये सीधा मतलब है कि भाई संविधान की रचना किसने की? अम्बेडकर ने की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने, बाबा के नाम से वो जाने जाते हैं। अम्बेडकर, अगर आप जाएंगे निचले समाज में तो अम्बेडकर को लोग भगवान मानते हैं और जो लोग नहीं भी मानते हैं उनको मनवाया जाता है भगवान, कि भाई भगवान राम नहीं है, भगवान कृष्ण नहीं, भगवान अम्बेडकर है, क्योंकि इन्होंने संविधान की रचना की। जबकि संविधान की रचना करने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बड़ी भूमिका थी, सच्चिदानंद सिन्हा की बड़ी भूमिका थी, लेकिन अम्बेडकर जी का लोग नाम लेते हैं। चलिए ठीक है। तो राहुल गांधी को ये चीज़ पता है कि अगर अम्बेडकर का अपमान बीजेपी के हाथों में करवा दिया जाए कि भाई बीजेपी अम्बेडकर का अपमान करो। अमित शाह कुछ दिन पहले बयान भी दिया था उन्होंने, हालांकि उनकी मंशा नहीं थी वो करने की, या फिर क्या मंशा थी वो बीजेपी के लोग स्पष्ट कर चुके हैं। लेकिन अगर गरीब लोगों के मन में यह भावना बैठ गई कि भाई अम्बेडकर का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये राहुल गांधी नारा भी दिया है।
और वाकई में अगर जो देश बिहार के जो सबसे निचले तबके के लोग हैं वो अगर इन चीज़ों को समझ जाएंगे कि वाकई में बीजेपी अम्बेडकर विरोधी है या फिर बीजेपी की जो धारा है वो अम्बेडकर विरोधी धारा है, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। और यही वजह है कि कांग्रेस का जो संगठन बिहार में पूरी तरीके से मृतप्राय हो चुका है, जो कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के हाथ में गिरवी रख दी गई है, उस कांग्रेस में फिर से जान फूंकने के लिए संविधान के माध्यम से संविधान विरोध का एक मामला लेकर के यहाँ पर आए हैं राहुल गांधी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मनीष जी, कि पोस्टर पूरे पटना में पोस्टर से पाट दिया गया है। पोस्टर पर लिखा हुआ न्याय यात्रा। भाई किस चीज़ की न्याय यात्रा, किसके विषय में नया यात्रा? ये सवाल चूंकि राहुल गांधी के कार्यक्रम में पता है आपको कि मीडिया की एंट्री नहीं थी, मीडिया को वहाँ पर बैन कर दिया गया था। अब बताइए, ये भी देखिए देश का क्या दुर्भाग्य है कि आप संविधान को बचाने चले हैं और संविधान जिसको इजाज़त देता है, फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का मीडिया, उसकी आप एंट्री बंद कर दे रहे हैं वहाँ पर। तो भाई जब मीडिया के लोग नहीं जाएंगे तो फिर आपकी बातें छन कर बाहर कैसे आएगी? और तथाकथित जो 2000-5000 जो लोग उस हॉल में बैठे हुए हैं, आप उनसे एक बड़ा मैसेज दे नहीं सकते हैं पूरे बिहार को? तो आप देख लीजिए कि इनके रणनीतिकार कैसे हैं राहुल गांधी के। और ऐसी स्थिति में सवाल यह उठता है कि न्याय यात्रा आखिर किस चीज़ के लिए न्याय यात्रा? अब तो लोकसभा का चुनाव नहीं होना है, तो फिर इसका मतलब है कि बिहार में न्याय यात्रा की इनको आवश्यकता है। और न्याय यात्रा क्या? तो भाई सत्ता से हटाइए नीतीश कुमार को, सत्ता से हटाइए एनडीए को। और अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में एक नया ट्रेंड चला हुआ है, हालांकि ट्रेंड पुराना है, क्योंकि नीतीश जी लगातार यात्रा पर निकलते रहे हैं, तो अभी यात्राओं का भी एक दौर चल पड़ा है। नीतीश जी निकले हुए हैं यात्रा पर, तेजस्वी यादव निकल रहे हैं यात्रा पर, तो राहुल गांधी कांग्रेस को लगा कि भाई हम भी एक यात्रा पर चले जाएं बिहार, तो न्याय यात्रा पर बिहार चले आए। लेकिन इन यात्राओं का लाभ वाकई में कितना मिलेगा कांग्रेस को, वो आपको 2025 के चुनाव में पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए बार बार बात की जाती है संविधान की। संविधान को खूब उठाया गया, मुद्दा बनाया गया लोकसभा चुनाव में, उसका फ़ायदा बेनिफिट मिला। कांग्रेस 99 सीटों पर आई और भी जो अदर पार्टियां थी और भी जो इंडी लाइन्स में थे उनको फ़ायदा मिला, और वो लोग जो है कहीं ना कहीं सीटें मिली उनको भी। तो ऐसे में राहुल गांधी के दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि क्या ये एक ऐसा मुद्दा है, क्योंकि एक सेंसिटिव मुद्दा है, कि अगर हम लोगों के दिल में ये हमने घर कर दिया कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, बीजेपी दलितों का सम्मान नहीं करती है, बीजेपी पिछड़ों का सम्मान नहीं करती है, बीजेपी ओबीसी का सम्मान नहीं करती है, तो हमें एक बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में तो मिला, लेकिन इसी के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए कई राज्यों में, उसमें उतना बेनिफिट नहीं मिल पाया। यानी कि जनता भी ये कह रही है कि आपको मूलभूत जो वहाँ की समस्याएं हैं, जो वहाँ की जैसे बिहार की हम बात करें, बिहार की जो समस्या है आपको बतानी पड़ेगी। या तो राहुल गांधी को बिहार की समस्या नहीं पता, आप बताइए वहाँ पर। अगर हम बात करें, आप कहते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, लेकिन अगर कोई एक डेटा पूछेगा तो आप पूछेगा ना कि क्या, अच्छा ये डेटा बताइए कहाँ पर एक अस्पताल आपका ख़राब है, यहाँ पर बिहार में कौन कौन से स्कूल ख़राब है, तो डेटा भी बता दीजिए, ताकि लोग समझे कि हाँ, कि राहुल गांधी जो है यहाँ पर एक्टिव है और चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। अगर आप बिना डेटा के आके कुछ भी बोल के चले जाएंगे तो क्या बिहार की जनता सुनेगी? और सबसे बड़ी चीज़ ये है, बिहार की जनता काफ़ी अवेयर हो चुकी है, वोट करती है, बहुत अवेयर है। तो ऐसे में क्या ये जो पॉलिटिक्स चल रही है आरक्षण को लेकर, ये पॉलिटिक्स क्या यहाँ पर कांग्रेस को जो उनका खोया हुआ अस्तित्व है वो वापस दिला पाएगा? देखिए मनीष जी, बड़े लंबे डिबेट का विषय है ये, क्योंकि आरक्षण को लेकर के आपको याद होगा कि 1989 के दौर में जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई इस देश में शुरू हुई थी, और कई छात्रों ने दिल्ली की सड़कों पर आग भी लगा लिया था। और उसके बावजूद आरक्षण का जो सिस्टम था उसको बीपी सिंह सरकार ने उस समय लागू किया था। और बिहार में जो लालू प्रसाद यादव की सरकार आ गई थी 1990 में, तो वो भी चूंकि उसको उस सरकार को भी फॉर्म करवाने में चंद्रशेखर जो प्रधानमंत्री बाद में बने थे उनकी भी बड़ी भूमिका थी। और फिर आरक्षण की एक लंबी लड़ाई जो है इस देश में लड़ी गई। और अभी आप हाल में देखे होंगे कि जब बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार थी, तो उसमें जो है वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर के आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके लगभग 80% कर दिया था, जो बाद में फिर हाईकोर्ट में उसको चुनौती दी गई, और फिर हाईकोर्ट ने उसको कहा कि नहीं भाई 50% से ज़्यादा आरक्षण के दायरे को नहीं बढ़ाया जा सकता है। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में ये लोग अपील किए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कमोबेश वही वर्डिक्ट सुनाया, और आरक्षण जो है 50% पर ही आकर के सिमट के रह गया। तो देखिए ये एक बड़ा मामला है, और आरक्षण के मामले को आप इस तरीके से एक बार आप आगे न्याय यात्रा में और आकर के उसको आप सोचेंगे कि हम कैश करवा लें, ये संभव नहीं है।
आरक्षण के लिए की लंबी लड़ाई। और देखिए जो प्रावधान है, यही बाबा अम्बेडकर, जिन बाबा अम्बेडकर के संविधान को की रक्षा करने के लिए राहुल गांधी पटना आए हैं, बाबा अम्बेडकर ने ही कहा है कि भाई 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन की कैटेगरी को नहीं बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हर एक 10 साल पर संविधान में जो है वो समीक्षा होनी चाहिए आरक्षण की। वो समीक्षा आखिर क्यों नहीं की जा रही है? उन्होंने यह कहा कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। उन्होंने यह कहा कि जो समाज का सबसे निचले तबके का व्यक्ति है और वो अगर आरक्षण का लाभ लेकर के अपर क्लास में पहुंच जाता है तो फिर उसको आरक्षण का लाभ छोड़ना चाहिए। तो आखिर ये नेता क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? कोर्ट भी यही चीज कह रही है। मुझे बताइए कि रामविलास पासवान, क्या उनके बेटे को आरक्षण की आवश्यकता है? क्या उनके परिवार को आरक्षण की आवश्यकता है? लालू प्रसाद यादव, क्या उनके परिवार को आरक्षण की आवश्यकता है? या फिर जितने भी पिछड़े अति पिछड़े नेता हैं, मंत्री हैं, उनके परिवार को आरक्षण की आवश्यकता है? लेकिन ये लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और ये आरक्षण का लाभ जब तक लेते रहेंगे तब तक समाज का जो सबसे निचले तबके का व्यक्ति है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। क्योंकि भाई सीट जितना है आप उतने सीट पर ही बात कीजिएगा ना। आप 50% से ज्यादा आरक्षण का दायरा बढ़ा नहीं सकते हैं। मोदी गवर्नमेंट ने 10% उसमें सवर्णों को आरक्षण दे दिया। वो सवर्ण सभी हैं उसमें सवर्ण में पंजाबी सवर्ण है, मुस्लिम सवर्ण है, अल्पसंख्यक सवर्ण है, सभी सवर्ण है उसमें। तो भाई बात यह है कि आरक्षण के दायरे को राहुल गांधी तो बढ़ा नहीं सकते हैं, बढ़ा सकते हैं मोदी अभी, क्योंकि उनकी केंद्र में सरकार है। और वो भी इसलिए नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फिर बीच में अरंगा लगा देगा, क्योंकि 50% से ज्यादा जाएंगे तो कोर्ट जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अगर आप आरक्षण को लेकर के बिहार में सियासत करने के लिए आए हैं और न्याय यात्रा करने के लिए आए हैं, या फिर नीतीश कुमार जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, आप नीतीश कुमार के पैटर्न पर यात्रा करना चाह रहे हैं, तो ये बिहार की धरती है मनीष जी, जहां पर बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी के लिए इतनी आसान है ये लड़ाई कि वो बिहार में आएंगे एक हवाई जहाज से और फिर दूसरे हवाई जहाज से चले जाएंगे और उनको लगेगा कि बिहार में वो सत्ता परिवर्तन का खेल कर देंगे। यहाँ सत्ता परिवर्तन के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार का जो काम बोल रहा है। अभी देखिए ना, कल नीतीश कुमार ने 80,000 शिक्षकों के लिए कर दिया कि भाई 80,000 शिक्षकों की हम फिर से बहाली करने जा रहे हैं। तो सरकार रोजगार दे रही है लोगों को, सरकार काम कर रही है। आप कह रहे हैं कि हम 2,500 रुपए देंगे, क्या नाम है, महिलाओं और बहनों को। आप सरकार में आएंगे तब देंगे, और वर्तमान में जो सरकार ये सरकार दे देगी। तो इतनी आसान नहीं है राहुल गांधी के लिए लड़ाई, ठीक है ना। आप झारखंड को देख लीजिए मनीष जी, आप वहां पर कवर कर रहे थे, वहां पर बीजेपी ने दावा किया, लेकिन हेमंत सरकार ने जो दावा किया तो हेमंत सरकार ने उसको एक्सक्यूट कर दिया। लोगों को लगा कि भाई तो सरकार में है और बीजेपी सरकार में आएगी कि नहीं आएगी, तो लोगों ने उनको वोट किया। तो इस चीज को समझना पड़ेगा। हालांकि राहुल गांधी के रणनीतिकार बहुत मजबूत है यही वजह है कि बताइए कि संविधान की रक्षा करने के लिए पटना आते हैं और यहाँ मीडिया की ही कोई बैन कर दिया जाता है। मीडिया को सबसे देखिए बड़ी दिलचस्प बात है कि आप मीडिया अंदर नहीं आएगी भाई। आप अच्छा, इसमें भी एक चीज बताया आपको कि जब इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, याद है मुझे, जब भारत संविधान को लेकर इन्होंने संविधान बचाओ यात्रा शुरू की थी इन्होंने जब पहली बार, तब यही राहुल गांधी हैं, यही इनके नेता हैं, कहते थे मीडिया इनको कवर नहीं करती है, और जब मीडिया इनको कवर करने जाती है तो बैन कर देते हैं। हो सकता है सवालों से बचते हो बहरहाल। लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी बात है कि आरक्षण की जो बात हो रही है, क्या राहुल गांधी, हाँ, यहाँ पर राहुल गांधी क्या इस चीज की शुरुआत करेंगे कि नहीं भैया हमारे नेता अब आरक्षण नहीं लेंगे, हमारे जो भी नेता जो संपन्न है, जो एकदम ये है कि भाई संपन्न परिवार से आते हैं, जो इस तरह का है कि उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है, वो आरक्षण छोड़ देंगे, आरक्षण नहीं लेंगे, या फिर उस आरक्षण सीट पर किसी गरीब तबके के लोगों को लड़ाया जाएगा, नहीं किसी बाहुबली को लड़ाया जाएगा? क्या ये शुरुआत कर, भाई आपने शुरुआत की है, संविधान बचाओ, देश में संविधान खतरे में है, तो शुरुआत घर से क्यों नहीं की जा रही है? अपने घर से कर लें। देखिए मनीष जी, मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी इस तरह के कोई बयान देंगे, क्योंकि हालांकि बयानों से बड़ा विवाद, बयान और विवाद से उनका बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। वो कब क्या बोल देंगे, कहाँ पर, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन निश्चित तौर पर अगर इस तरीके की बात यहाँ वो कहते हैं, हालांकि अभी तक उन्होंने कहा नहीं है और वो कहेंगे भी नहीं, चूंकि मीडिया से वो बात करेंगे नहीं। देखिए दरअसल में आरक्षण अगर राहुल गांधी यहाँ घोषणा करेंगे तो निश्चित तौर पर, अगर ये घोषणा कर देते हैं, और कांग्रेस को करनी चाहिए, तो बिहार में निश्चित तौर पर थोड़ी सी स्थिति सरकार की गंभीर होगी। और फिर लेकिन चूंकि है क्या कि न्यायालय पे दहला, फिर सरकार भी कहेगी भाई, चूंकि अभी सरकार में है नीतीश कुमार, वो तो कहेंगे अपने मंत्री से कि भाई साइन करो अधिकारियों से और एक एफिडेविट दो जनता को कि भाई हम नहीं लेंगे आरक्षण का लाभ। तो देखिए है क्या ना कि न्यायालय पे दहला है, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस को अब कल देखिए आप कि कल नीतीश कुमार के बेटे ने कहा कि भाई हमारे पिताजी ने काम किया है 18-19 साल, तो उनको वोट कीजिए। हाँ, ये भी एक चर्चा का विषय है कि देखिए वो हमेशा मीडिया से जो दूरी बनाता था बंदा, वो अब मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं मेरे पिताजी को वोट कीजिए। अच्छा, इसमें भी एक चीज है, सवाल ये भी है, क्या अब जो मीडिया के साथ क्या वो कनेक्शन बना रहे हैं, तो क्या राजनीति में भी कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो?
देखिए हालांकि कई बार निशांत मीडिया के सामने जब भी आए हैं तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो धर्म का प्रचारक हूं, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूं, तो मुझसे राजनीति की बात ना करें आप लोग। लेकिन जब उनसे पूछा गया परसों, कल ही पूछा गया बिहार शरीफ में, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे पिताजी को वोट दीजिए। उनके देखिए वो भी उन्होंने भी क्या कहा कि भाई काम क्या था पर वोट कीजिए आप। आपको लगता है कि अगर मेरे पिताजी ने 18 साल काम किया है तो आप उनको वोट कीजिए। तो देखिए अल्टीमेटली काम ही बोलता है, और राम भी कहते हैं कि भाई काम करो तो ही हम फिर मिलेंगे। तो मुझे लगता है मनीष जी कि अब चूंकि आप घर ही बार बार देख रहे हैं तो समय जो है वो इतनी की इजाज़त दे रहा है, और हम लोग फिर जब नेक्स्ट प्रोग्राम में आएंगे तो और भी हम लोग। एक आखिरी सवाल है, मतलब ये हो को जनता को जानना जरूरी है। आज मुलाकात हुई है मौर्या होटल में, तेजस्वी और राहुल की मुलाकात हुई है, वो भी बहुत जल्दबाजी में हुई है क्योंकि कार्यकारिणी की बैठक भी चल रही थी उनकी। तो क्या लग रहा है कि सब कुछ ठीक है? नहीं देखिए, वो चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी आरजेडी की भी, और राहुल गांधी का भी जो शेड्यूल है बहुत हेक्टिक था। कल तक प्रोग्राम नहीं था मिलने का, लेकिन चूंकि यहाँ वो आए थे तो निश्चित तौर पर उनको मिलना चाहिए। लेकिन कुछ दिन पहले जो सासाराम में तेजस्वी यादव बैठे थे ड्राइव सीट पर, राहुल गांधी बगल में बैठे थे, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। आज कम से कम वो मैसेज देने की कोशिश नहीं की गई, और राहुल गांधी पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि भाई इंडिया गठबंधन तो है नहीं बिहार में, तो राहुल गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई सारा गठबंधन है तेजस्वी जी, क्योंकि अल्टीमेटली राहुल जी को ये पता है कि वो कितना भी न्याय यात्रा कर लें, आरक्षण यात्रा कर बचाव कर लें, लेकिन उनको पीछे की सीट पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ड्राइव तेजस्वी ही करेंगे महागठबंधन। यहाँ पर ड्राइव तेजस्वी करेंगे। देखिए यहाँ पर कई सारी चीजें हैं और समझना पड़ेगा। फिलहाल राहुल गांधी यहाँ पर आए, उन्होंने तमाम तरह की बातें की, आरक्षण को लेकर उन्होंने बातें की कि भाई यहाँ पर रोजगार की बात की, राहुल गांधी ने यहाँ पर बात की, उन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर बात की, लेकिन जो आरक्षण को लेकर वो बार बार तमाम बातें बोल रहे हैं। अब बिहार की जनता उसे कितना समझ पाती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। स्पष्ट हो जाएगा 2025 के इलेक्शन में कि राहुल गांधी को बिहार की जनता ने कितना सीरियस वो लेती है, उनके बयानों को कितना सीरियस लेती है। तो मुझे और एसके राजीव को दीजिए इजाजत, और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वाइज को।